नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभिलोलुखालाद्धमानं परामृष्टमम् अत्यंततो द्रुत्य गोप्य। जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को पौष मास में कथा अध्याय 10 का रसपान कराएंगे, जिसमें वर्णन है देवासुर संग्राम की समाप्ति। आइए रसपान कीजिए कथा का। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे परीक्षित, परम पुरुष भगवान की आहूत की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही। उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गए। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे, उन्हीं के ऊपर अब ये पूरी शक्ति से प्रहार करने लगी। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचार रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, अरे मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसके लांघकर ऊपर के लोक में भी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्खों में मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक देता हूँ। अरे न समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली है। देख, अब आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता हो करके देख ले। बलि ने कहा, हे इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश और अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। इससे ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और न तो अपकीर्ति, हार अथवा मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचनों को स्वीकार नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे वीरवर, बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा। बलि के फटकार से इंद्र को झेप गया। तब तक वीरों का मन मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष का कान तक खींचकर बहुत से बाण मारी। सत्यवादी वेद शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र आकुल से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गई। बलि का आक्षेप वे सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपनी आमोक वज्र का प्रहार किया। उसी की चोट से बलि के पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ी। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जम्बुसुर था। अपने मित्र की गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रुस स्थान हसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मतली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गई। दानव श्रेष्ठ जम्ब ने रणभूमि में मतली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मतली ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जम्ब का सिर काट डाला। देवर्षि नारद से जम्बासुर की मृत्यु का समाचार जानकर
उसके भाई बंधु नमुची, बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुँचे। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वाणी में उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूलाधार पानी बरसाते हैं, वैसे ही उनके ऊपर बाड़ों की छड़ी लगा दी। बल ने बड़े हंसता लाघाव से एक ही साथ एक मातली को और 100 बाड़ों से रथ के एक एक अंग को छेड़ डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार में इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुची ने बड़े बड़े 15 बाड़ों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे हुए बादल के समान गरजने लगा। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाड़ों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथियों को भी चारों ओर से ढक लिया था। इंद्र को न देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत विहल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रु ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी न हरा गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसे ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच में समुद्र में नाव टूट जाने पर वे पारियों की होती हैं। परंतु थोड़ी ही देर में शत्रु के बनाए हुए बाड़ों के पिंजड़े से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथियों के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए व्रत से आक्रमण किया। हे परीक्षित, उस 8 धार वाले पहले व्रत से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट लिए। हे परीक्षित, अपने भाइयों का मरा हुआ देख नमुची को बड़ा शौक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। हे इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरजकर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। हे परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके 1000 टुकड़े कर दिए और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र से मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्तासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुची के गले की त्वचा से उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमुची का कुछ न बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गई। वे सोचने लगे कि दैवयोग से संसार भार को संशय में डालने वाले यह कैसी घटना हो गई। पहले युग में जब ये पर्वत पंखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी गिर पड़ते थे, तब प्रजा के विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पंखें काट डाली थी। तत्वष्टि का तपस्या सारी वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेक दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकी थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरे वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर का न मार सका, अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तेज से बना है, तो क्या हुआ, अब तो निकम्बा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, यह दानव न तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीले से। इसे मैं वर दे चुका हूँ कि सूखी या गीली वस्तु से मृत्यु तुम्हारी नहीं होगी। इसलिए हे इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन तो सूखा भी है,
गीला भी है, इसलिए न उसे सुखा सकते हैं न गीला। अतः इंद्र ने उसे न सूखे और न गीले समुद्र फेन से नपुंसक का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व शिरोमणि विश्ववसु तथा परावसु गान करने लगी। देवताओं की दुंदुभियां भी बजने लगी और नर्तिका आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणियों को मार डालते हैं। हे परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों को तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, हे देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ना बंद कर दे। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सम्मति से व्रज की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बचे रहे थे। शुक्राचार्य की स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु, जय पराजय आदि उलट फेर होती ही रहती हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। इस प्रकार पौष मास में कथा अध्याय 10 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।